Welcome to Holistic Excellence Education. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। कि भाई एक फैमिली ऑफ लाइन इज़ बेसिकली अ फैमिली ऑफ पॉइंट्स। लाइन क्या होती है? एक फैमिली ऑफ पॉइंट्स होती है, एक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स जो एक सीध में होते हैं या एक लाइन में होते हैं। ओके, where a group of points are on the same line, on a straight line, then they can be called a part of a family, and हम उस फैमिली को एक इक्वेशन से डिनोट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा जैसे कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 अगर एक ऐसी लाइन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो इस लाइन को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दी जाए एक लाइन से, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये हमने देखा। लास्ट वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, जो कि इस चैप्टर में लगेंगे। जब हम NCERT की बुक करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको काम आएंगे। ये है कि वो कॉन्सेप्ट्स अगर आप एक बार अच्छे से देखेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। इसलिए बहुत एसेंशियल है आपको लास्ट क्लास अच्छे से एटलीस्ट आपने देखा हो, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि एक लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। y = mx + c का क्या मतलब होता है, या फिर ax + by + c का क्या मतलब =0, इसका क्या मतलब होता है। इन इक्वेशंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो, इसका जो फर्स्ट वीडियो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसको ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखें, समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा और आपको ये वाला जो वीडियो है वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के NCERT की बुक को कंप्लीट करने की शुरुआत करते हैं। इसका जो चैप्टर है, तो भी हम पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ ये लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स को डिफाइन कैसे कर रहे हैं। देखिए भाई, जैसा कि मैंने बताया था पहले क्लासेस में कि भाई अगर ये एक नंबर लाइन है और इसका ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ये 2 है, ये 3, ये 2, ये -2 है, -2 है, और एक इक्वेशन हमें दी है। सपोज ये एक नंबर लाइन है जो हमने बनाई है और हमें एक इक्वेशन दी गई है 2x + 5 = 0। ओके, एक इक्वेशन हमें दी गई है ऐसी। ओके, तो इस इक्वेशन को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 2x = -5, x = -5/2, this = -2.5। ओके, तो x = -2.5 ये रूट होगा किसका? ये रूट होगा इस इक्वेशन का। ये वाला जो है ये x डैश एक्सिस है, ये एक नंबर लाइन पे इसको बताया जा रहा है। ठीक है, अभी भी हम y कोऑर्डिनेट को लेकर नहीं आए हैं। एक सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल का
रूट हमने निकाला x इक्वल टू -2.5, ये कहीं पे इधर पे आएगा, 1 -1 -2 -2.5, ये यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये तो था कि नंबर लाइन पे कैसे हम एक इक्वेशन इन वन वेरिएबल को डिनोट करते हैं। अब ये है कि अगर यही इक्वेशन x और y कोऑर्डिनेट के उस पे अगर हमें शो करनी है तो हम कैसे शो करेंगे? हमारे पास इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू -2.5। यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि x इक्वल टू -2.5 ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। आप यहाँ पे y की जो भी वैल्यू हो, x की वैल्यू 2.5 ही होगी, मतलब -1 -2 ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -2.5। क्या होगा? ये एक ऐसी लाइन होगी, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, चाहे वो इधर पे हो, 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 या कहीं पे भी हो, इनका जो x होगा वो हमेशा -2.5 भी होगा। अब इस पॉइंट पे क्या होगा? तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे? जैसे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2.5, 0, -2.5, 1, -2.5, 2, इसी तरह से नीचे भी आता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू -2.5 जब हम एक एक्स वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे तो ये हमें एक ऐसी लाइन मिलेगी जहाँ पे x इक्वल टू -2.5 हमें कंसिस्टेंटली मिलता जाएगा, y की वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक है, तो ये है कि आप कैसे नंबर लाइन में 2x + 5 को कैसे देना बताते हैं, ये हमारे रूट्स हैं। और अगर इसके नंबर लाइन में बताया जाता 2x + 5 x इक्वल टू -2.5, ये रूट था नंबर लाइन पे। यहाँ पे ये जो रूट है ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या है? x इक्वल टू, ये एक फैमिली ऑफ पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ये सारे जितने पॉइंट्स इस लाइन पे आएंगे ये एक फैमिली को बिलोंग करेंगे। उस फैमिली को हम क्या बोल सकते हैं? x इक्वल टू -2.5। ओके, ठीक है, चलिए हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। आगे कैसे, आगे इन्होंने क्या बताया वो समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी इक्वेशन अगर है, कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर दी हुई है, ओके, जैसे 2x + 3y इज इक्वल टू 4.37। ओके, तो ये जो है ये ax + by
प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिया गया है। अब हमें से पूछा है कि आप जब इस इक्वेशन को देखते हैं और अगर आप इस वाले इक्वेशन को के साथ मिला के आप बताइए कि ए क्या होगी, बी क्या होगी, सी क्या होगी, अगर ये इसी तरह से हो तो है, तो ये क्या बोलना चाहते हैं इसको समझे थोड़ा सा। 2x प्लस 3y, हम इसको इधर लेके आएंगे, माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। ये क्यों किया हमने? ये इसलिए किया कि इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 था। तो अगर ये वाली टर्म हमारी c है, ये वाली टर्म हमारी b है और ये वाला टर्म हमारा a है, तो हमें अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करके a, b और c के वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो a, b और c के वैल्यूज क्या होंगे? देखिए, a इक्वल टू होगा 2x, तो 2 होगा। b इक्वल टू क्या होगा? 3। c इक्वल टू क्या होगा? 4.37। ओके, ये भी आ गई a, b और c की वैल्यूज। अगला प्रॉब्लम हम देखें। अगला प्रॉब्लम है x माइनस 4y इज इक्वल टू x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट 2 देख रहे हैं, ओके, एनसीईआरटी बुक के लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स के। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ये कुछ ऐसा है, इसको इधर लेकर आएंगे 3y को, माइनस √3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि इधर पे कोएफिशिएंट इसका 1 है। b इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस √3। c इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 4। तो भाई ये जवाब है आपका, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस √3, c इक्वल टू माइनस 4। ओके, सिंपल है। अगला देखते हैं, 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। थर्ड है 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। ओके, अब इसको कैसे करेंगे? 4 को उधर लेके जाते हैं, 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a क्या हो गया? 5। b क्या हो गया? माइनस 3। c क्या हो गया? माइनस 4। ये देखिए, ये c इसी माइनस ऐसे आ रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। उन्होंने बोल ही दिया है कि ax उन्होंने बोल ही दिया है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ कंपेयर करिए। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं
हमारा थर्ड वाला कि कैसे हम a की वैल्यू आ रही है हमारी 5, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -4। चलिए अगला प्रॉब्लम क्या है, 2x इक्वल टू वाई, 2x इक्वल टू वाई। ओके, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, यहाँ a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू -1 है, c इक्वल टू 0 है। अब कैसे, ये आप सोचिए, क्योंकि c यहाँ पे है नहीं तो c का कोएफिशिएंट 0 हो गया, b यहाँ पे -1 होगा क्योंकि -y है, और a 2 होगा। ठीक है, तो भाई हमने एग्जाम्पल 1 कंप्लीट कर लिया। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें बोला है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, x इक्वल टू -5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो भैया ये एक x में इक्वेशन है, अब इसे बोला 2 वेरिएबल्स में लिखो। चलो मैं प्रोसेस बताइए इधर पे, क्या बताया कि आपने x माइनस प्लस 5 को इधर ले गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c के साथ। अब आपको ये देखना है कि x का कोएफिशिएंट क्या है, a क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स। ओके, अगला क्या है, अभी ये बीच का हम छोड़ रहे हैं, अगला क्या है +5, तो ये हम 5 को इधर लेकर आ गए, +5 c है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +5। अब जो चीज है कि ये b का कोएफिशिएंट क्या है, इधर पे b का कोएफिशिएंट है 0, क्योंकि यहाँ पे y की टर्म ही नहीं है, मतलब b 0 है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू y इज इक्वल टू 0। तो भाई ये आपकी जो इक्वेशन है, ये अब 2 वेरिएबल्स, ये वाली इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में हमने लिख दी है। y की इक्वेशन 0 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 0 है, c यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सारे प्रॉब्लम्स करने हैं। जैसे अगला प्रॉब्लम यहाँ पे क्या बोला है, अगला प्रॉब्लम यहाँ पे बोला है y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं y -2 इज इक्वल टू 0। 2 को हम इधर लेके आए तो वो माइनस हो गया, टू को इधर लेके आए तो वो माइनस हो गया। ओके, देखिए अब क्या होगा, y का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, क्योंकि y 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, इधर पे सिर्फ y है। ये c इक्वल क्या है -2 है, x का, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म ही नहीं है, मतलब x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं +0 इंटू एक्स, या फिर 0.x। ओके, तो भाई ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट, दूसरा सॉल्यूशन। ओके,
अगला प्रॉब्लम क्या है हमारा, 2x इक्वल टू 3। देखिए 2x इक्वल टू 3, ये कैसे होगा? 3 को हम इधर लेके आएंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या होगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 0 बाई क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यूज है ही नहीं, तो 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, माइनस 3 रहा। तो भाई हमने ये वाला सोल्यूशन आ गया हमारा अगला, ये हो गया हमारा तीसरा सोल्यूशन एग्जाम्पल 2 का। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रॉब्लम कैसे होगा। अगला है 5y इक्वल टू 2। तो भी ये भी सिंपल है, 2 को हम इधर लेकर आएंगे, अब यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस, क्योंकि x की वैल्यू यहां पे है नहीं, तो ये आ गया आपका अगला। सिंपल, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। तो भाई यहाँ आपका एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो गया। कुल मिला के ये आपको इस इक्वेशन को देखना सिखा रहे हैं कि भाई अगर कोई इक्वेशन है उसको हम ऑब्जर्व कैसे करें। हाँ, वो इस फॉर्म में हमें दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हमें दिख रही है कि नहीं, उसको हमें दिखना चाहिए कि भाई हाँ इसका x कोएफिशिएंट 0 है, हाँ भाई इसका y कोएफिशिएंट 0 है। धीरे धीरे पहले वो आपको इक्वेशन पहचानना सिखा रहे हैं, इसके बाद ये आपको इक्वेशन देखना सिखाएंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। ओके, तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम है, इसे देखिएगा। इसे अच्छे से देखिए, हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। पहली स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक CN इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, यहां बोला राइट अ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। टेक द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक टू बी x एंड ऑफ अ पेन टू बी y। यहाँ इन लोगों ने बोला है कॉस्ट ऑफ द नोटबुक CN इक्वल टू x लिखे हैं, दिस इक्वल टू होगा x और दिस इक्वल टू होगा y। तो अगला इक्वेशन को बोला है कि x और y के, therefore x इक्वल टू 2 इंटू y। ओके, तो भाई हमने इक्वेशन लिख लिया, x इक्वल टू 2y या x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन। चलिए एक्सरसाइज 4.1 का प्रॉब्लम 1 हो गया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का प्रॉब्लम 2।
यहाँ पे ये बोलते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर equations in the form of ax plus by plus equal to 0 and indicate the values of a, b, c in each case. Okay, a, b and c in each case. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है. इनके a, b और c को आइडेंटिफाई करिए हर केस में. तो भाई देखते हैं. देखिए यहां पे ये क्लियरली स्टेट कर रहे हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के इक्वल टू 0 के फॉर्म में है. तो आपको पूरी इक्वेशन को एक तरफ लेके आना है. अगर इक्वेशन इक्वल टू के एक तरफ आपको 0 करना है और तभी आपको अप्रोप्रिएट वैल्यू मिलेगी. आप इधर उधर, चाहे आप इधर लेके जाइए या चाहे सारे वैल्यूज को इधर लेकर आइए, आपको सारे वैल्यूज को इधर. अगर ये ऐसा बोल देते ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू से c, तो c तो एक्चुअली ये बोल रहे होते कि ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दिया गया है. लेकिन क्या हमें ऐसा बोला है? हमें ऐसा नहीं बोला है. हमें ऐसा बोला है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में देना है. आप चीज को समझ रहे हो? ठीक है. तो टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार. ऑलराइट, अब हम इसको इधर लेकर आएंगे. 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0. नाउ तो अब हम आइडेंटिफाई करेंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार. ओके, ठीक है. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया एक्सरसाइज 4.1 के प्रॉब्लम 2 का. अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट. x minus y by 5 minus 10 is equal to 0. Now पूरा इक्वेशन ऑलरेडी इस तरफ है 0 के. Therefore a is equal to 1, b is equal to minus 1 by 5, c is equal to minus 10. ओके, अब ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने 5 को अगर सपोज डिनोमिनेटर से हटा दें तो क्या होगा? तो 5x माइनस y माइनस 50 इज इक्वल टू 0. मतलब फिर हमारा ये कितना आता? a इक्वल टू आता हमारा 5, b इक्वल टू क्या आता? -1, c इक्वल टू क्या आता? -50. ओके, अभी हमारा आ रहा है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 by 5, c इक्वल टू -1. तो ऐसे कई सॉल्यूशंस आ सकते हैं.
अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 का पार्ट 3। वो क्या है? -2x + 3y = 6। -2x + 3y = 6। ओके, ये देखिए -2x + 3y = 6 होता है। भाई हमने 6 को इधर लेके आए, -6 हो गया। -2x + 3y -6 = 0। a = क्या हुआ? -2। b = क्या आ रहा है हमारा? +3। c = -6। ओके, अगला प्रॉब्लम क्या है? x = 3y। x = 3y। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - 3y = 0। ओके, x - 3y = 0। अब क्या होगा? a = होगा 1, b = होगा -3, c = होगा 0। आपको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? भाई मैंने 4 प्रॉब्लम्स कर दिए हैं, अब आपको बाकी के 4 प्रॉब्लम्स करने हैं अपना दिमाग लगाकर। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 आप आंसर मिलाइए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, ऑलराइट, तो हम एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करते हैं।